नमस्ते, गुड मॉर्निंग। प्रशांत जी, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आपके? सब बढ़िया। अच्छा, आपने पोल में हिस्सा लिया और आपने ये कहा कि हाँ, आपने पढ़ा है। जी, जी। अच्छा, तो पढ़ने में कोई अड़चन आई हो, समझने में कोई अड़चन आई हो, कोई आपको कहीं पर ऐसा लगा हो कि भाई ये चीज मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रही है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके। आप ऑलरेडी उसको पढ़ भी चुके हैं और आपका ये दावा है कि आप उसको समझते भी हैं, हुँ। और उसके साथ साथ आप उन हजार लोगों का ऑलरेडी हिस्सा बन भी चुके हैं। जी, जी। तो बाकी सदस्यों के लिए क्या आपके पास कोई अपील है, अगर आप करना चाहें तो? अपील इतना ही है कि क्या अभी उनसे अपील करना भी नहीं हो जाता अभी। कुछ मन में लाना भी गलत हो जाता है। देखिए देखिए, ये मन का खेल अभी हुआ। हाँ, जैसे हुआ है, आपने हुआ जब हो। शुरू किया हाँ, तो आपने अपील करने का मन बनाया, बट उसके आगे चलते चलते आपका मन ही बिखर गया। मन ही बिखर गया। हाँ, तो उसी उसी के लिए तो ये ग्रुप है। क्योंकि हाँ, जब भी कोई ढांचा बनता है, देखिए आप जब अपना अपना घर भी बनाते हैं तो पहले नक्शा बनता है, फिर घर बनता है। जी, जी। अब ये नक्शे से घर तक एक यात्रा ही होगी। जी, जी। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन को पढ़ा। जी। क्या उसको पढ़ने में, समझने में कहीं पर आपके मन को कोई अड़चन आई? जी, नहीं। ओके। आपको समझने में कोई अड़चन नहीं आई, साथ में आपने उन हजार लोगों का हिस्सा बनने में भी हामी भरी, और उसका जो भी प्रोसेस था वो भी आपने कर दिया। जी, जी। अब मैं आपसे केवल इतना ही पूछ रहा हूँ कि क्या अब आप उस अवस्था में हैं कि आप बाकी लोगों को, कम से कम इस ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं, उनको कोई अपील अपने मन से करना चाहे? मैं नहीं कह रहा हूँ कि करे ही, हुँ, बट हुँ, क्या हुँ। आप करना चाहते हैं? हाँ, कुछ थोड़ा कोशिश करूँगा। ओके। सभी से रिक्वेस्ट है कि आनंद जी जो जो भी ये हाथ में लिए हैं, तो उनके साथ-साथ चलने से कुछ हमारी भी चीज़ों में कुछ उन्नति होगी, कुछ समय जो फालतू में जा रहा है, उस समय का सदुपयोग कुछ समझने, कुछ जानने, किसी अलग दिशा में इंटेंशन अलग डायमेंशन में लगाने के लिए कुछ हमारा भी योगदान मिले, तो उससे कुछ बढ़िया ही होगा। क्योंकि ओके। इंटेंशन को कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, इसके बारे में तो सभी को या मुझे भी किसी को भी उतना नॉलेज भी नहीं है। और हम्म। तो उसको अगर कोई इस दिशा में जाके कुछ इंटेंशन कोई तोड़ने की बात या उसी धारणा हो तो उसी चीज़ों पे कुछ काम हो रहा है तो रिक्वेस्ट है सभी को कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी इसका हिस्सा बन के उसका लाभ ले लें। ओके, चलिए, और बाकी कुछ मुझसे पूछना चाहे, बताना चाहे? आपकी अपील हाँ, तो हुई गई। वो जी। उसके लिए हम्म। मीरा का और हनुमान जी का हम्म। वो जो कंसेप्ट था वो थोड़ा इधर-उधर बच्चों का ये चल रहा था हाँ तो हाँ, ध्यान श्योर नहीं श्योर दे श्योर पाया। तो श्योर। वो हनुमान जी और मीरा के बारे में थोड़ा-सा देखिए देखिए, क्लैरिफिकेशन। पहले तो आप मनुष्य की इच्छाओं को समझिए। हुँ, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, आपके घर में 2-3 बच्चे हैं, हुँ, और अभी तो वो शायद 3-4 साल के हैं, बट आपने उनको बचपन से देखा है। शायद हुँ, आपने अपना बचपन याद हो सकता है, याद हो या याद ना हो, बट बच्चों का तो हुँ। आपने अपने सामने ही हाँ उसको जी, बड़ा जी। होते हुए देखा है। तो छोटा बच्चा जो होता है, वो भी जब उसको भूख लगती है तो वो रोता है, और वो जी। चाहता है कि उसकी माँ या उसके आसपास वाले लोग उसको खाना खिलाए। मतलब कि वो भी आसपास वाले लोगों से कुछ करवाना तो वो भी चाहता है। ओके, वो तो तब से ही है। जैसे मान लीजिए कि छोटा बच्चा कहीं गिर गया। हाँ, अब उसके पास उतनी शक्ति नहीं है, उसके हाथ पैर अभी इतने मजबूत नहीं है कि वो खुद से उठ पाए। तो वो जी। क्या करेगा? वो रोएगा, क्योंकि हाँ, हाँ, उसको हाँ, 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 हाँ। शायद उसको कुदरत ने इतना समझ दे दिया है, या शायद ओके, उसके पास उस चीज का एक्सेस है कि वो रोएगा तो कोई सुनेगा, और कोई सुनेगा तो उसको उठाएगा। जी। मतलब कि ये करना नहीं हुआ, ये करवाना हुआ। ओके। तो दुनिया में आप या तो कुछ चीजें करेंगे, या तो कुछ हुँ, हुँ, चीजें हुँ। करवाएंगे। फॉर हुँ, एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी को चला रहे हैं, और वो जी। कंपनी जो है वो केवल कागज बना रही है, जिसमें रॉ मटेरियल आता है, प्रोसेस होता है, और वो कागज बन जाता है। हाँ, तो ये कागज, आपने उस कंपनी की स्थापना की है, तो वो कागज बनाने के काम में आप लोगों से काम करवाते होंगे। जैसे रॉ मटेरियल आएगा तो रॉ मटेरियल उनके वेयर हाउस से आपके वेयर हाउस तक आएगा, तो ये आप लेके नहीं आएंगे, आप किसी से करवाएंगे। कोई ट्रक का ड्राइवर होगा, कोई उसका मैनेजर होगा, कोई ना कोई तो होगा जो ये काम करेगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो आपकी भूमिका वहां पर क्या हुई? करने की या करवाने की? करवाने अब उसी हिसाब से मान लीजिए कि आपका ट्रक का ड्राइवर है, तो वो ट्रक का ड्राइवर उस चीज को वहां से वहां ला रहा है,
तो वो भी अपने जीवन में या तो कुछ कर रहा होगा या तो कुछ करवा रहा होगा। हर एक सही व्यक्ति बात, यही कर रहा हर है। एक व्यक्ति यही कर रहा है। ओके, अब हर एक व्यक्ति यदि यही कर रहा है, जो कुछ कुछ हम्म चीजें खुद करता है और कुछ कुछ चीजें वो करवा लेता है, हम्म। या कम से कम करवाने की दिशा में आगे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम्म, टीनेजर जो है, वो टीनेजर किसी लड़की को प्रपोज करे या कोई लड़की किसी लड़के को प्रपोज करे, तो वो उसके साथ डेट के लिए प्रस्ताव रखने के बाद उसकी इच्छा तो है ना कि वो हामी भरे, वो हाँ हाँ, बोले और वो साथ में आए। सही बात है। मतलब कि ये करवाने की इच्छा जो है वो तो मनुष्य के अंदर है ही। है ही, है ही। अब ऐसा है कि अब तक जितना धर्म या जितना शास्त्र या जितना भी चीज आपने पढ़ा है, हाँ उसमें गलतफहमी की वजह से या हो सकता है कि आपके दृष्टि भ्रम की वजह से आपने ये समझ लिया है कि हाँ, करवाना बुरा है। बट हकीकत में देखा जाए तो छोटा बच्चा वही भी वही। करवाने को चल रहा है। आप यदि किसी कंपनी की स्थापना करते हैं, या देश के प्रधानमंत्री है, या कोई भी व्यक्ति जो कि थोड़ा समाज में कहीं कुछ छोटा बड़ा नाम किया है, तो वो कहीं हाँ, ना कहीं कुछ ना कुछ करवा ही रहा है। सही बात है। तो करवाना और करना, ये दोनों क्रियाओं में अब तक जो कमजोर व्यक्ति है, उसने हाँ, शायद अपने मन को इस तरह से मनाया है कि करवाना बुरी बात है। ओके। और मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि आप तो पार्ट है अपने उसका। जीवन में या तो कुछ करेंगे या तो कुछ करवाएंगे, उसके हम्म बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आप कुछ ना कुछ हम्म, करेंगे या कुछ ना कुछ करवाएंगे। तीसरी बात है ही नहीं उसमें। हाँ, अब ऐसा है कि यदि करना और करवाना, ये दोनों में कोई जायज नाजायज का सवाल ही नहीं है। जैसे ओके। नॉर्मली लगता है ना कि भाई मैं यदि किसान हूं, तो मैं अपना खेत खुद जोतूं या किसी वर्कर से वो जुतवा लूं, ये दोनों चीज में अच्छा या बुरा है क्या कुछ? नहीं, वो तो एक टास्क कंप्लीट करना है, उतना ही है। अब हो सकता है कि मेरा खेत जो है वो छोटा हो और आपका हम्म खेत इतना बड़ा हो कि आप चाहे तो भी उस पूरे खेत का संभाल मतलब रखवाली आप नहीं कर सकते, या उसके अंदर अनाज आप नहीं बो सकते। तो हम्म, मजबूरी में ही सही, या आप चाहते हुए भी आपको किसी ना किसी को तो वो काम पकड़ना पड़ेगा। सही बात है। आप जितना जितना लाइफ का एक्सपोजर लेते जाएंगे उतना आपको पता चलता जाएगा कि करवाना और करना, ये दोनों में जायज नाजायज का कोई मसला ही नहीं है। हम्म, समझ तो में आ रहा है धारणा आपको? पकड़ रखी है कि ये हाँ, बात क्योंकि सही है या शास्त्रों का गलत। गलत इस्तेमाल करके या शास्त्रों का गलत मतलब निकाल के व्यक्ति ने करवाने को थोड़ा कंडेम किया है, करवाने की निंदा की है। हम्म। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो प्रत्येक पार्ट है। व्यक्ति जो है वो अपने से जो हो रहा है वो कर रहा है, और जो हम्म अपने से नहीं हो रहा है और उसमें उसको दूसरों का सहयोग चाहिए, तो वो करवाने की कला में धीरे धीरे पारंगत हो रहा है। हम्म। जैसे आप अपने वर्कर से कुछ काम कराएंगे तो वो करना नहीं है, वो करवाना है, बट करवाने के लिए आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जी जी। तो करना और करवाना, ये दोनों चीजों में पहले यदि आप कंडेमनेशन को अलग कर पाए, तो अब आपकी दृष्टि जो है वो ज्यादा क्लियर होगी, ज्यादा साफ होगी। हम्म, अब ये साफ दृष्टि है वो क्या करेगी? साफ दृष्टि जो है, उस साफ दृष्टि के कारण आप करेंगे तो उसका भी आप आनंद ले पाएंगे, या आप करवाएंगे तो उसका भी आप आनंद ले पाएंगे, क्योंकि दोनों में कहीं बोझ नहीं होगा। ओके। और दृष्टि साफ करने से मेरा कुल मतलब इतना है कि आप जो कुछ भी करें उसमें भय और भूख को शामिल ना करें। जी जी जी। जैसे मान लीजिए कि आप खुद कोई काम कर रहे हैं, बट यदि वो काम करते करते आपको भय लग रहा है, या यदि वो जी। काम करते करते आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो रही है, तो हाँ, यदि उसको हटा के करेंगे तो उस काम में ज्यादा कला विकसित होगी, उस काम को करने का को ज्यादा मजा आएगा, और रिजल्ट अपने आप उसका आएगा। बट ओके। क्योंकि आप रिजल्ट की पहले से चिंता कर रहे हैं, इसलिए आपका पूरा का पूरा जो शक्ति है वो काम पे ना जाके उसके रिजल्ट पे चली जाती है, और उसके कारण आपका दृष्टि भ्रम भी होता है, आपका मन का भ्रम भी होता है, आप वहम भी पालते हैं, होता नहीं होता उसकी उलझन में भी पड़ते हैं, और खामखा एनर्जी वेस्ट करते हैं आउट ऑफ नथिंग। ओके ओके। तो दुनिया में कुल दो ही चीजें हैं, या तो आप करते हैं या तो आप करवाते हैं। अब यदि पौराणिक चीजों, पौराणिक कैरेक्टर से उसको समझना चाहे, तो हमारे मन में दो कैरेक्टर आएंगे। अगर भारतीय संस्कृति या भारत का जो भी विकास है उसकी यात्रा में यदि आप थोड़ा बहुत उस पर दृष्टि डालेंगे, तो आपको दो कैरेक्टर जो फेमस है, एक कृष्ण है और एक राम है। अब भारतीय संस्कृति में थोड़ा बहुत भी जो झुका हुआ व्यक्ति या थोड़ा बहुत गहरा गया हुआ व्यक्ति है, वो ये जानता है कि दोनों विष्णु के अवतार हैं। दोनों में से ऐसा नहीं है कि एक विष्णु का भाई है और एक उसका चाचा है, ऐसा नहीं है, दोनों विष्णु ही है। सही बात। तो विष्णु का एक एक्सप्रेशन जो है वो कृष्ण है और एक एक्सप्रेशन जो है वो राम है। अगर उसको आप साइकोलॉजिकल लेवल पर देखें, अगर आप उसको एज ए स्टडी देखें, भगवान छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए,
अगर सही आप बात। उसको एज ए स्टडी देखें तो आपको ये पता चलेगा कि कृष्ण ने अपने जीवन में किया बहुत कम है, करवाया हम्म बहुत कुछ है। हम्म। और राम ने अपने जीवन में करवाना बहुत कम किया है, बट किया बहुत कुछ है। हम्म। मतलब कि करना और करवाना, ये दोनों में से पहले तो आपको कंडेमनेशन को हटा लेना है, कि निंदा दोनों को हटा सही लेना है। गलत नहीं है और कम ज्यादा नहीं है। हाँ हाँ, कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, सही और गलत तो डेफिनेटली नहीं है। हाँ। अच्छा है बुरा है उसका छोड़ दीजिए, क्योंकि या तो आप हम्म, करेंगे या तो आप करवाएंगे। सही बात है। अगर मैं अपने घर में मान लीजिए कि 50 इंच का टीवी ला रहा हूँ, तो वो हम्म, टीवी फिर मुझे फिट करना नहीं आता, तो मैं किसी को तो फिट करने को बुलाऊंगा ही वो ना। तो बुलाऊंगा ना, ऑप्शन ही नहीं है, वो तो तो ये करवाना है मतलब बस। कंडेमनेशन नहीं है, ये चीज ऐसी हम्म, है कि जिसमें जैसा आप कंडेमनेशन की व्याख्या करेंगे, तो वैसे वैसे आप अपने आप को उलझाते जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो सबसे पहली चीज ये है कि उसको कंडेमनेशन से अलग कर दें। अब जैसे ही आप कंडेमनेशन से अलग कर देंगे, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप करेंगे या तो आप करवाएंगे। तो हम्म, करने की कला का जो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल या हम्म, पौराणिक एग्जाम्पल है वो राम है, हम्म, और करवाने की कला का जो पौराणिक एग्जाम्पल है वो कृष्ण है। अब जो कृष्ण हम्म, है, वो कृष्ण का कैरेक्टर यदि आप देखिएगा तो उसके पास बांसुरी है। हम्म, तो वो बांसुरी बजाना मतलब कैसा हुआ कि आप कुछ ऐसा कीजिए ताकि आसपास वाले व्यक्ति जो है वो मोहित होके, प्रभावित होके फिर वो चीज करने लगे। हालांकि हम्म, आपका उनके ऊपर कोई हम्म, जोर जबरदस्ती ना हो, कोई दबाव ना हो, कुछ भी ना हो। हम्म, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, आपके बांसुरी बजाने से मुझे अच्छा नहीं लगा, तो उससे अगर आप रोने लगे, तो हम्म, आपने पूरी दुनिया में जो 700 करोड़ लोग हैं उसमें से मेरे ऊपर अपनी पूरी शक्ति डाल दी, जिसका कोई जरूरत नहीं था। हाँ 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 हाँ। आपका काम बांसुरी पे शक्ति डालना था, मुझ पे या किसी व्यक्ति पे नहीं। जब जब आपको ये चीजें समझ में आती जाएगी, तो आपको ये पता चलेगा कि करवाना हर एक व्यक्ति चाहता है, बट हो सकता है कि बांसुरी बजाने की कला उसके पास ना हो। जी जी। तो मतलब ये कैसा हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि मैं चाहता हूं कि लोग मेरे लिए कुछ करे, बट उसकी कला मैं नहीं जानता, मतलब कि बांसुरी हम्म, बजाना मैं नहीं जानता। तो यदि आप बांसुरी बजाना नहीं जानते, तो आप करने की कला में पारंगत नहीं है, इसकी झंझट छोड़ दे। आप अब दूसरा पायदान पे आए, और दूसरे पायदान पर ये होगा कि अब आपको करना नहीं आता तो आप कीजिए, मतलब कि आपको करवाना नहीं आता तो करवाना आप नहीं खुद आता कीजिए। तो खुद करना, सेल्फ तो पे फिर डिपेंड राम था। का कैरेक्टर है, और राम के पास धनुष है, करवाने के लिए भी आपके पास धनुष चाहिए, मतलब करने के लिए भी। जैसे करवाने के लिए बांसुरी चाहिए, बांसुरी मतलब कि कला, शक्ति नहीं। बांसुरी, हाँ उसमें उसका सिंबोलाइजेशन है कला, और हाँ, धनुष सिंबोलाइजेशन है खुद के शक्ति का शक्ति। यूज करने का। हाँ मतलब बांसुरी और धनुष जो वो जो है उनसे दोनों से काम होता है, बट हाँ, बांसुरी जो है वो करवाने के काम में आती है। बांसुरी करवाने मतलब के काम में कि आते हैं। आप उसका कुछ किसी को, ऐसा यूज जी नहीं है धनुष का, जैसे किसी को जी जी मारने को यूज है, तो ये केवल संगीत ही निकालेगा। जी जी जी, मतलब ऐसा है कि दूसरे को प्रभावित नहीं करना है, बट हाँ, बांसुरी की कला सीखनी है ताकि दूसरा प्रभावित हो ही जाए। भले हो वो ही जाए। आपने सोचा था कि ये एक्स होगा, बट वो एक्स ना हो के वाई हो गया। हाँ 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 हाँ। मैं तो कला के लिए काम किया, वो वाय हो गया। हाँ, नहीं नहीं, कला आपने मुझे मन में रख के आपने बांसुरी बजाई, बट मुझे कुछ नहीं हुआ, बट मेरे पड़ोसी को हो गया। हाँ तो हाँ आपको हाँ मुझसे ही हाँ करवाना थोड़ा था, आपको तो अपना काम करवाना था, तो वो काम मैंने किया या पड़ोसी ने किया, आपको तो आपका मकसद ये था ही नहीं हाँ, कि भाई सब मैं था करूं। ही नहीं, काम हो जाए बस, खत्म का। हाँ, मतलब कि काम करवाना जो है वो अभी ऐसा है कि अभी दुनिया इसको कंडेमनेशन के रूप में देख रही है। कि जैसे हम्म, मान लीजिए कि मैं टीवी फिट कराना चाहता हूं, और मेरा एक दोस्त है जो यही काम करता है, बट उस दिन वो हम्म। बीमार है। हाँ, तो दूसरे दूसरे तो मुझे उससे मुझे टीवी देखने से मतलब है, या मुझे वही दोस्त आके करे उससे मतलब है। मुझे टीवी देखने से मतलब है। हाँ, और उसमें क्या, मैं मैच अपने चला दोस्त जा के रहा है, साथ, मैच का टाइमिंग हो गया है, और ना ना कल ना ना, मैच है ये तो ये आज ये हाई ये हो बहुत गया। ये बहुत आगे चले गए आप। मेरा कहना ये है कि क्या इसमें मैंने दोस्त के साथ, अपने साथ, किसी के साथ कुछ ऐसा किया जिसके लिए मुझे अपने आप को परेशान करना हो। नहीं, देखा, अवेबिलिटी देखा, नहीं हो तो दूसरे से करवा देखिए ऐसा है कि मैं यहाँ कंडेमनेशन से व्यक्ति को हटाने की बात कर रहा हूँ, और कंडेमनेशन दो। के साथ साथ उसका जो एलिजिबिलिटी है, वो एलिजिबिलिटी यदि नहीं है तो वो खुद को कंडेम करना भी छोड़ दे। जैसे हाँ मैं हाँ हाँ करवाना हाँ नहीं हाँ। जानता हूं, तो उसके लिए मुझे दूसरों से तो डेफिनेटली नहीं लड़ना है, बट लड़ना स्वयं खुद से भी से भी नहीं नहीं लड़ना लड़ना है। है, खुद से भी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब मान लीजिए कि ये चीज आप करवा नहीं सकते, और आपने जान लिया कि अभी मैं ये नहीं करवा सकता, हो तो सकता है लड़के फ्यूचर में भी करवाऊं। तो अब आप खुद उसमें लग जाइए, बट मान लीजिए कि खुद लगने गए और आपको ये पता है कि खुद भी नहीं हो रहा है। हाँ, तो अब ऐसा है कि जब आपके पास करवाने की कला मौजूद ना हो, तो आपको करने की
शक्ति चाहिए, मान और लीजिए कि करने की शक्ति भी शक्ति। नहीं है, तो मतलब कि जगह। धनुष भी नहीं है, तो अब उससे और एक नीचे पायदान पर आना पड़ेगा, और ये पायदान ये कहता है कि यदि आपको करना नहीं आता तो आप किसी को ढूंढ लीजिए और उसको राम बना लीजिए अपना, मतलब आप हनुमान बन जाइए। जी जी जी। कृष्ण तो ये किसी से करवाते हैं तो वो हनुमान बन के नहीं करवाते हैं, वो कृष्ण बन के करवाते हैं। आनंद जी, ये 3 स्टेप अगर किसी भी जगह पे अगर मिल जाए ना, मतलब चौथा भी व्यक्ति है। को, क्या वही जो चारों स्टेप, तो अभी तो 3 तक ही मैं सोच रहा हूँ। हम्म, चौथा तो बहुत खतरनाक ही है, वो अभी हम्म। समझना है। तो ये चारों भी स्टेप अगर किसी को मिल जाए ना, तो जिंदगी में तो परेशान तो नहीं हो सकता भाई। देखिए 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 कंडेमनेशन और देखिए 4 स्टेज है, देखिए करना देखिए, क्या ऐसा है? है, ऐसा है कि ये बड़े सिंपल से स्टेप है। हाँ। भारतीय जो संस्कृति है या भारत का जितना भी स्टोरी है वो बहुत साइंटिफिक, बहुत आइडेंटिकल, पर बहुत ही गहरा उसका है। दृष्टिकोण इस एंगल से कभी समझा नहीं गया कि कृष्ण बनना है, राम बनना है, हनुमान बनना है कि मीरा बनना है। ये 4 क्वेश्चन नहीं अगर नहीं, किसी को पूछा बनना जाए। नहीं है, सुनिए सुनिए, हाँ, बनना भी नहीं है। ओके, हो क्या, मतलब क्या क्या नहीं नहीं, आपकी कैपेसिटी है, देखिए तो अपने आप सेट हो एलिजिबिलिटी, जाएगा। दुनिया हाँ। में सारी चीजें होती है, उसके दो इंग्रेडिएंट है, एक आपकी इच्छा और एक आपका कैपेबिलिटी, एलिजिबिलिटी। अगर सही बात मेरी है। इच्छा हवाई जहाज चलाने की है तो क्या हम्म, केवल मेरी इच्छा से मैं हवाई जहाज चला पाऊंगा? नहीं, उसकी होगा, होनी चाहिए कैपेसिटी या नॉलेज जो भी। अभी ऐसा है कि अभी दुनिया जो है वो या तो कैपेसिटी के पीछे पड़ी है या तो फिर वो सपना देखने के पीछे पड़ी है। कैपेसिटी के पीछे पड़ी है, जो उससे बन जाए, जो नया ना नया ना 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 चीज। ना 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 ना, ये दोनों की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कि मेरी हाँ, कैपेसिटी है बट मुझे हवाई जहाज सब। से चिढ़ है, मुझे इच्छा ही हम्म, नहीं हम्म, है। हम्म, मेरे पास हवाई जहाज चलाने का लाइसेंस है बट मुझे इच्छा नहीं है, तो क्या फिर मैं हवाई जहाज चलाने का आनंद ले पाऊंगा? नहीं नहीं, तो दोनों ही होना चाहिए। मतलब कि मेरी कैपेबिलिटी और मेरी इच्छा, ये दोनों का जिस जगह पर जोड़ होगा उस चीज को हम्म, करने में मुझे आनंद आएगा। हाँ हाँ, इच्छा नहीं है तो फिर कुछ सवाल ही नहीं है किसी भी चीज का। दुनिया जो है वो अध्यात्म को ऐसे समझ रही है कि आप इच्छा मत करो, बट वो हाँ ये नहीं समझ रही है कि आपके इच्छा बाधा है ही नहीं। हाँ 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 हाँ। ओके। समझ में आ रहा है? एक एक ही सेकंड। अब मान एक लीजिए कि ये हनुमान भी आपके बस की बात नहीं है, मतलब कि आपको राम ढूंढना भी आपकी कैपेबिलिटी के बाहर है। राम ढूंढने का कुल मतलब ये हुआ कि नाउ आप किसी का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। और कहा एक ही सेकंड में से जी सर जी। इनको मतलब आगे का इंस्ट्रक्शन दे के आपसे कुछ चालू कर हाँ देता श्योर श्योर। हूँ। तेच की एक 100च्या आसपास धरा। ठीक है, करा का। अब हो गया मेरा वो, एक बंदा ना है ना, तो नो उसको प्रॉब्लम। आगे हो। जी जी जी। देखिए, अब ऐसा है कि आपकी एलिजिबिलिटी कृष्ण बनने की नहीं है, ये आपने जाना, अभी नहीं है, हो गया फ्यूचर में, बट जब होगा तब होगा। उसके लिए अभी से क्यों हम लोग अपने आप को कंडेम करें? परेशान कर। और आपने कुछ करना चाहा बट करने में भी आपको वो टीवी जोड़ना अभी आपको भी नहीं आता। हाँ तो अब हाँ। कैसा हुआ कि ना आप कृष्ण बन पाए ना आप राम बन पाए, और आप रोते रहे तो आपका टीवी फिट नहीं होगा। अब हम्म। आपको हनुमान बनना पड़ेगा। हनुमान बनने का मतलब यह है कि मैं अपना राम ढूंढ लूं, राम राम। और राम ढूंढने का मतलब कि मैं राम को जज ना करूं। ओके, ये बहुत बड़ी बात कि जैसे राम है। बनना, जैसे आपका एक दोस्त है, आपके दोस्त का भी संदर्भ यहाँ पे लिया जा सकता है कि भाई, यदि आपको जो चीज पता नहीं है उस चीज के बारे में सामने वाले को पता नहीं है, उससे आप नाराज हो गए। जैसे मान लीजिए कि मुझे पतंग चगाना नहीं आता, और अब मैं ये सोचने लगूं कि आपको भी तो नहीं आता, तो आप मुझे क्यों ऐसा कर रहे हैं? बट मुझे नहीं आता ये इनफ है, आपको आता है नहीं आता वो बात की बात है। हाँ हाँ। बट कम से कम आपको, मान लीजिए कि मुझे पतंग चगाना नहीं आता बट कम से कम आपको पतंग क्या है वो पता है, तो मैं आपको भी राम बना सकता हूं। मतलब कि जो मुझे नहीं पता वो सामने वाला उसमें परफेक्ट है या नहीं है, उसकी चिंता में मैं अपना समय भी वेस्ट करूंगा, अपनी ऊर्जा भी वेस्ट करूंगा, और केवल कंडेम करता रहूंगा कि देखो मुझे नहीं आता, तो ये प्रशांत जी को भी कहाँ आता है। बट प्रशांत जी को नहीं आता है उससे मुझे कोई लाभ नहीं है। मतलब कि मैं राम ढूंढ लूं, मैं हनुमान बनने का मतलब ये नहीं है कि मैं राम को परीक्षा से गुजारूं और फिर परीक्षा तय करे कि ये राम है या नहीं है, क्योंकि मैं उतना एलिजिबल होता कि राम क्या है तो मैं खुद ही नहीं बन जाता। मतलब ये सेल्फ रियलाइजेशन जैसा है कि मैंने ये पाया कि मेरे पास बांसुरी नहीं है, तो तो फिर आगे मैंने किसका? खोजा कि राम क्या मेरे पास राम। धनुष है। फिर अगर मेरे देखा पास मैं। धनुष भी नहीं मिला तो मैं ये खोज रहा हूं कि क्या मैं राम को ढूंढ सकता हूं, मतलब कि क्या मैं ऑर्डर फॉलो कर सकता हूं। मान लीजिए ऑर्डर फॉलो करने में भी मुझे अड़चन आ रही है। तो अब ऐसा है
कि क्या मैं थॉट और इमोशन से फ्री हो सकता हूँ, मतलब कि क्या मैं कृष्ण ढूंढ सकता हूँ। ओके। देखिए, कृष्ण ढूंढना और कृष्ण है या नहीं है उसका फैसला सुनाना, ये दोनों उल्टी बात है, दोनों बहुत अलग बात है। जैसे यदि मैं ये कहूं कि जो मुझे करना है वो मुझे तो नहीं आ रहा है, बट ये प्रशांत को भी नहीं आ रहा है, और ये प्रशांत जो है वो मेरे साथ धोखा दे रहा है, तो ये मैं हनुमान नहीं बन रहा हूं ना मीरा बन रहा हूं, मैं केवल फ्रस्ट्रेशन का एग्जाम्पल बन रहा हूं। हाँ सही बात। अब ये चारों के अलावा फ्रस्ट्रेशन ही है। जब आपके पास बांसुरी नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आपके पास धनुष हो, मान लीजिए धनुष और बांसुरी दोनों नहीं है, तो हो सकता है आपके पास ऑर्डर फॉलो करने का धैर्य या ऑर्डर फॉलो करने की सरलता हो, हनुमान बन जाए आप। अब ये तीनों नहीं बन सकते तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है मीरा। मीरा का मतलब ये हुआ कि अब आपको ताली और गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, ताली और गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग उसको पसंद करें, हो सकता है कुछ लोग उसको ना पसंद करें, उसमें दिक्कत क्या है। हाँ, मतलब अभी अभी पता चला कि अभी जो भी लोग मेरे इधर मतलब काम छोड़ के वो मावा गुटखा खा के ऐसे ही घूम रहे हो, वो अभी मीरा बन के बैठे हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है, कमाने का भी लेना देना नहीं, पैसा है कि नहीं लेना नहीं नहीं देना। नहीं, देखिए देखिए, लेना देना नहीं है वो मीरा नहीं है, लेना हाँ, देना है, बट उस लेने में तुम लेने आते हो या देने आते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेना देना तो अब भी है। मीरा हाँ। भी अभी भी कृष्ण का गुणगान तो कर ही रही है। हम्म। देखिए, लेना देना नहीं है ये कह देना और मीरा बन जाना, ये दोनों में अलग है। ओके। मतलब कि मीरा जब नाचती है तो हो सकता है कि कोई उसको पत्थर मारे और कोई उसको हम्म। फूल बरसाए, हाँ। तो उसको फूल और पत्थर अब अलग नहीं लगते, लेना देना हाँ। तो अब भी है, बट छोड़ो वो लेना पकड़ो। देना उस वे में नहीं है कि लोग मुझे पत्थर क्यों मार रहे हैं या लोग मुझे फूल क्यों चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उसी को इस एंगल से देख रहा हूँ कि उन लोगों को मैं काम करूँ, पैसा कमाऊं या उसको कुछ करूँ, कुछ उसके एंगल में नहीं है, लोग खा पी रहे घूम रहे। आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं, मीरा हम्म। बनने का मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ भी करेंगे उसको अप्रिशिएट करने वाले और उसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग दुनिया में होंगे, इस तो चीज का उनके स्वीकार। हाँ 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 हाँ, अच्छा। उसको क्रिटिसाइज करने वाले और उसको अप्रिशिएट, मतलब दोनों काम के लिए लोग हैं। तो वो फ्री हो गए उस साइड से कि भाई नहीं, अच्छा दोनों करे दोनों और। काम के लिए लोग है ही, और तुम दुनिया को बदलने की ताकत कहाँ है तुम में, तुम तो अभी हाँ मीरा हाँ। के स्टेज पर हो। जब ओके कृष्ण ओके। बन जाओ तो उसकी झंझट कंप्लीटली मिट जाएगी, बट तब हम्म। तुम्हारे पास करवाने की कला भी विकसित हो जाएगी। अभी ऐसा हम्म। है कि करवाने की कला विकसित नहीं है, तो कम से कम तुम जो कर रहे हो उससे लोग हम्म। अप्रिशिएट करें या क्रिटिसाइज करें, उससे तो तुम हट ही सकते हो। हाँ 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 हाँ, ये चल रहा है। सही बात। अगर ये चार में से एक भी कैरेक्टर एम्पलीफायर समझ क्या? में नहीं आ रहा है या एक हम्म। भी कैरेक्टर आपके पर्सनालिटी को आइडेंटिकल नहीं लगता है, तो हम्म। फिर आप समाज में ठोकरें खाएंगे, रहेगा आप तो अपने फिर आप को आवाज डिप्रेस वाज। करेंगे, आप दुखी रहेंगे, आप अपने मन को रोज मनाएंगे और रोज आपका हम्म। मन आपको उलझाएगा। सही बात है। मतलब अभी थोड़ा थोड़ा मेरा और हनुमान का थोड़ा फर्क समझ रहा है कि हनुमान जो है, जो ऐसा राम ढूंढ रहा है कि जो वो सही हो या गलत हो, केवल नहीं, ढूंढ आप। रहा है तो वो हाँ हनुमान हाँ नहीं है। देखिए हाँ, देखिए देखिए, हनुमान नहीं है। अभी भी ओके आप समझ ओके। नहीं रहे हैं। हाँ। अगर आप हनुमान राम ढूंढ रहे हैं तो आप हनुमान नहीं है, हम्म। राम ढूंढने नहीं गए थे। हनुमान हो ही गया है। हनुमान का मतलब ये हुआ कि जो मुझसे बड़ा है, जैसे मान लीजिए कि मुझे केला छीलना नहीं आता और आपको आता है, हम्म। तो आप मेरे राम हो गए और मैं हनुमान हो गया केला छीलने ओके के बाद। ओके ओके ओके, समझ गया। मतलब क्या ऑलरेडी वो उनकी एलिजिबिलिटी तय कर दी कि बाबा तुम्हें काम नहीं आता है, तो अभी तुम हनुमान ही हो गए, मैं राम ही हो गए। जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई काम नहीं आता तो मैं हम्म। नौकरी कर लूं, ये हम्म। ना हम्म। सोचूं कि वो मालिक को आता है या नहीं आता, क्योंकि हम्म। वो मालिक को कम से कम उसने जो खड़ा किया है वो मुझसे तो बेहतर ही है। हाँ हाँ हाँ। हनुमान का मतलब देखिए, ये चारों कैरेक्टर जो है वो सेल्फ कंडेमनेशन में नहीं है, ना राम खुद को कंडेम करते हैं, ना कृष्ण खुद को कंडेम करते हैं, ना मीरा खुद को कंडेम करती है, ना हनुमान खुद को कंडेम करते हैं, बट हाँ चारों के अलग स्तर हैं। हाँ एक हाँ जो हाँ। है वो कंडेमनेशन में नहीं है बट उसके पास बांसुरी है, दूसरा हम्म। जो कंडेमनेशन में नहीं है बट उसके पास धनुष है, बिल्कुल। तीसरा जो कंडेमनेशन में नहीं है बट वो किसी का ऑर्डर फॉलो करने में अपने आप को नौकर नहीं समझ रहा है, ओके। और चौथा जो है वो ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, कोई मीरा कृष्ण का ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि हम्म। कृष्ण अलग काल में है, मीरा अलग काल में है, बट हम्म। उसने नाचना शुरू किया है। नाचने का कुल मतलब इतना नहीं है कि आपको रोड पे नाचना है, नाचने का मतलब यह है कि चाहे आप जिस अवस्था में हो, उस अवस्था में आपके आसपास क्रिटिसिज्म होगा और आपके आसपास अप्रिसिएशन होगा,
उससे आप अप्रिशिएशन से आप फूल ना जाए और क्रिटिसिज्म से आप डर ना जाए। बहुत बहुत बड़ी बात हो गई है। अभी जो अवस्था है उसके लिए ना क्रिटिसिज्म में फूल ना जाए ना या क्रिटिसिज्म में उसमें रोना ना चले। मतलब बहुत देखिए, मैं अभी भी बड़ी। आपको यही कह रहा हूँ कि कृष्ण तो बहुत बड़ी बात है, वहां तक हाँ, पहुंचना या वहां तक नहीं नहीं पहुंचेंगे नहीं या नहीं नहीं नहीं, पहुंचेंगे बात वो कंडेमनेशन झंझट में छोड़ सभी दीजिए। खत्म हो गई, जी क्योंकि जब मीरा से कंडेमनेशन ऑफ हो ही गया है तो कृष्ण तक तो उसका कुछ लेना देना ही नहीं, फिर देखिए, कृष्ण बने या ना बने। कंडेमनेशन ऑफ होगा तो आपको आपकी ऊर्जा पता चलेगी, हाँ क्योंकि वो ऊर्जा जो है वो ऊर्जा ही बांसुरी बजाएगी, बट अभी वो हाँ ऊर्जा रूपांतरित होगी, उसमें टाइम हाँ। लगेगा, उसमें शायद आपको शुरू शुरू में ऐसा लगे कि यार ये कहीं हमको भरमा तो नहीं रहा है, हम्म हम्म ऐसा हम्म भी लगेगा। मतलब कि हम्म ये यात्रा जो है उसमें मीरा बनने की तैयारी आपकी चाहिए, उससे आगे तो समझते ही कर लेगी। हाँ। बहुत बड़ी बात है, हाँ? वही होता है। जी जी। अच्छा बताइए और लगा। कुछ। नहीं, बहुत बढ़िया लगा। चलिए फिर रखे। ओके। चलिए, नमस्कार।